तो इनको तो बेटा याद ही कर लेना है। वाग्भट पाप मधुकावाद और निदान पंचक, निदान पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति। कारण तीन, रोक रेफरेंस में समवाय कारण दोष है, ये भी याद रखना सीधे। समवाय कारण दोष, असमवाय कारण दोष दूसरे समूर्छना, और निमित्त कारण मिथ्या आहार विहार। भास्कर उदय, मृत्युंजय संहिता गंगाधर सेन की लिखी हुई है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं पूर्व रूप क्या होता है। तो पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, कि व्याधि के उत्पन्न होने से पहले के जो लक्षण होते हैं बिल्कुल, उनको पूर्व रूप कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि लक्षण शब्द जो है वो रूप के लिए आया है वैसे, ठीक है। लेकिन सेंस जो है वो समझना जरूरी है कि व्याधि होने के पहले जो चीज हो रही है उसको बोलते हैं पूर्व रूप। ठीक। यहाँ क्या लिखा है कि चतुर्थ क्रियाकाल में ये चीज होती है। ये क्या है चतुर्थ क्रियाकाल? आचार्य सुश्रुत ने षड्विध क्रियाकाल का उल्लेख किया है। व्याधि कैसे होती है, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ती है, तो अलग अलग स्टेजेस हैं छह। उन्हीं को कहा जाता है चिकित्सा करने के समय, कि वो छह समय है चिकित्सा करने के। कि आप शुरुआत में चिकित्सा कर दो, पहली स्टेज के अंदर प्रथम क्रियाकाल में, नहीं कर पाए दूसरे में, फिर तीसरे में, और जितना बाद में करोगे व्याधि को ठीक करना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो चतुर्थ क्रियाकाल जो है उसके अंदर पूर्व पहली बार दिखाई देते हैं। चाहो तो यहीं पर लिख लोगे, ऑल्सो दोष दूष्य समूर्छना का काल, ये भी लिख लो कि दोष दूष्य समूर्छना भी इसी समय होती है। दोष दूष्य समूर्छना चतुर्थ क्रियाकाल में। पूर्व रूप दो प्रकार के होते हैं, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। कौन बताएगा कि किस व्याधि के पूर्व रूप के अंदर शील का अल्प रूप में विकृत हो जाना ऐसा लक्षण मिलता है? ज्वर। ज्वर। ठीक है बेटा, तो याद रखना। तो ये पूर्व रूप दो प्रकार के, सामान्य और विशिष्ट, ठीक है। फिर यहाँ देख पा रहे हो आचार्य सुश्रुत के अनुसार ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप दिए गए हैं। पूछे जाते हैं किस आचार्य ने ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप का उल्लेख किया। आचार्य सुश्रुत ने। क्या क्या है तो वो भी देख लोगे। कि वातिक ज्वर आने के पहले जरंभा, जैसे अभी मुझे जो फीवर है ना, तो अब क्योंकि मैंने कहा आजकल मैं सोचने लगा हूँ आयुर्वेद को, तो मुझे ना बहुत ज्यादा जरंभा आ रहे थे। तो मैं समझ गया था कहीं ना कहीं कि मुझे फीवर आने वाला है ना। कुछ था नहीं लेकिन बहुत जरंभा आ रही थी, तो सच में फिर फीवर आया उसके बाद, है ना। तो वातिक ज्वर तो जरंभा है इसका विशिष्ट पूर्व रूप। पैतिक ज्वर नयनदाह, और कफत ज्वर तो आरुचि। बिल्कुल याद रखना, जरंभा, नयनदाह और आरुचि। नेक्स्ट आते हैं लक्षण। प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, कि अब जो पूर्व रूप थे वो अधिक व्यक्त हो गए, मतलब ज्यादा क्लियर करके दिखने लगे, तो उन्हीं को बोलते हैं लिंग या लक्षण। तो प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, इसके पर्याय देख लो, ये भी याद रखना है। लिंगम, आकृति, लक्षणम, चिन्हम, संस्थानम, व्यंजनम, रूपम। और लक्षण आयुर्वेद और मेटर दोनों का पर्याय है, ठीक है। पर्याय मुझे कहने ना पड़े, सबके याद करने हैं आपको, ये भी सारे पर्याय रटे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे उपशय। तो उपशय, उपशय पुनर्हेतु व्याधि विपरीतानाम विपरीतार्थ कार्यणाम च औषध आहार विहाराणाम उपयोगः सुखानुबंध। सबसे मेन बात यह है कि उपशय आप जो भी यूज कर रहे हो, चाहे वो औषध हो, चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, आपका लाइफ स्टाइल हो, लेकिन आपको उसके प्रयोग से सुख मिलना चाहिए, ठीक है। सुख मतलब कि व्याधि ठीक होनी चाहिए आपकी, तो वो चीज उपशय है। ये सबसे मेन शब्द है सुखानुबंधा, ठीक है। अब ये उपशय दो तरह का होता है, एक होता है विपरीत, एक होता है विपरीतार्थ, ठीक है। तो विपरीत तो क्लियर ही होता है, आसान होता है कि भाई मान लो कि किसी को अतिसार हो रहा है, तो आपने कोई स्तंभन द्रव्य दे दिया, तो वो तो क्लियर कट अगेंस्ट काम कर रहा है। और कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि मान लो किसी को वमन हो रहा है और आपने उसको उल्टा वमन ही करा दिया, तो देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि वमन करा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। लेकिन कई बार जरूरी होता है कि किसी को शायद रुक रुक के वमन हो रहा हो, तो आपने एक बार में सारे द्रव्य बाहर निकाल दिए, तो अब उसको वमन नहीं होगा, तो है वो भी चिकित्सा। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि उससे नुकसान हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फायदा ही होता है, सुख ही मिलता है, ठीक। तो वो हमारी ये शर्त जो है कि सुख मिलना चाहिए, ये पूरी हो जाती है। तो शब्दों को भी ध्यान रखना, एक है विपरीत, एक है विपरीतार्थ। इसके उदाहरण हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे चक्रपाणी के अनुसार। आचार्य चक्रपाणी ने उपशय के 18 भेद बताए हैं उदाहरण के साथ, जो हमें रटने हैं आगे। नेक्स्ट है संप्राप्ति। संप्राप्तिर जातिर आगति, ये पर्याय हैं, जाति और आगति। बिल्कुल याद रखना, ये छिपे हुए हैं इसमें, जाति
और एक है आगति, आगति करके। अष्टांग हृदय, यथा दुष्टेन दोषेण यथा चाणो विसर्पता, निवृत्तिर आम्यस्यासो संप्राप्तिर जातिरागति। तो वैसे श्लोक उन्होंने भी दिया कि दोष किस तरह दुष्ट होते हैं, दोष किस तरह उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, किस तरह व्याधि का विसर्पण होता है, बॉडी में आगे फैलती है। तो वो सारी बातें जहाँ बताई जाए उसको संप्राप्ति, जाति या आगति कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संप्राप्ति 6 प्रकार की होती है। संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। संख्या, प्राधान्य, विधि, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। तो बिल्कुल याद रखेंगे। आगे देखें, संख्या क्या है। अब वन बाय वन इनको समझेंगे थोड़ा। तो संख्या में सिर्फ रोग के भेद बता दिए जाते हैं, जैसे शशि, शशि आचार्य शारंगधर के अनुसार अतिसार के भेद। सर कितने बेटा? सर कंफ्यूजन है मुझे, 6 में कंफ्यूजन है, 6 है कि नहीं। और कोई बोल रहा है? स्मृति बोल रही है। 7। 7 है सर। 7 है। हाँ, ठीक है, तो नंबर याद आमज और रखिए। भैंस दोनों बता दोनों बता ठीक है दिए। बेटा, ठीक है ना। तो कुल मिला के वहां पे 7 हैं, बिल्कुल याद रखना। तो सिर्फ नंबर की जहां बात की जाए तो उसको बोलते हैं संख्या संप्राप्ति। तो लिखना है भेद मात्र बोधिका, अन्वय रहित, यानी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ भेद बता दिए। तो ये बात ध्यान रखना, संख्या में सिर्फ भेद है, उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। फिर है प्राधान्य संप्राप्ति। तो पुनर्दोषाणाम तरतमाभ्याम उपलभ्यते। ठीक है, दोषों का तरतम जहां बताया जाए, शब्द को भी याद रखना, तरतम। तरतम यानी कम ज्यादा। तो जैसे आपने कह दिया कि मान लो कोई व्याधि है, आपने कह दिया कि यह है वातोलवण सन्निपातज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, बाकी दोष भी बढ़े हुए हैं, लेकिन वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसका प्राधान्य है। या फिर आपने कह दिया व्याधि वात कफज है, कृधरसी है मान लो। ठीक है, तो आपने कहा भी दोनों दोष है यहाँ पे भी इस पेशेंट के अंदर मान लो, और लेकिन वात की डोमिनेंसी है, या कोई कंडीशन हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो दोष बढ़ा होगा, ठीक है, तो वो तरतम देखना, शब्द को याद रखना, तरतम कहाँ देखते हैं दोषों का। तो प्राधान्य संप्राप्ति के अंदर, अभी ये वो टेबल है चक्रपाणी वाली, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले सारी संप्राप्ति पढ़ लेते हैं। अगली आती है विधि संप्राप्ति। अभी आपने देखी संख्या संप्राप्ति पीछे, वहां सिर्फ संख्या की बात की थी और देखा अन्वय रहित होती है वो, यानी कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि विधि संप्राप्ति में नंबर भी बताएंगे आपको, और वो क्या क्या है वो भी बताया जाएगा, तो ये अन्वय सहित होती है। देख पा रहे हो कि विधि भेद से 2 प्रकार के रोग हैं, निज और आगंतुक। इसी तरह त्रिदोष भेद से 3 प्रकार के हैं, वातिक, पैतिक, कफज। तो ये भी बता दिया कौन कौन से। ठीक है, तो ये है विधि संप्राप्ति, कितने विध, ऐसा। ठीक है, आगे चले। अगली है विकल्प संप्राप्ति। तो पुनर्दोषाणाम अंशांश बल विकल्पो। तो आपको मैंने एक उदाहरण बताया था, तो मुझे बता दोगे अंशुल, अंशुल बेटा, यस सर। पैक्टिक ग्रहणी विकार क्यों होता है? बस ये जवाब दे दो। सर पित्त का द्रवांश बढ़ने के कारण। क्लियर, ठीक है ना। तो बेटा यही होती है विकल्प संप्राप्ति। तो पुनर्दोषाणाम अंशांश बल विकल्पो, कि आप ये देख रहे हो कि अच्छा दोष तो आपने तय कर लिया कि पित्त दोष है मान लो, लेकिन पित्त के भी बहुत सारे अंश होते हैं। ठीक है, स्नेह भी है उसके अंदर, द्रव भी है, उष्णता भी है। तो जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति में एक ही साथ सारे के सारे जो अंश है उसके कुपित हो। तो उस दोष का भी कौन सा अंश कुपित है, तो हम ये देखते हैं। तो विकल्प संप्राप्ति के अंदर, ठीक है, तो अंशांश बल विकल्पो। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखें, बल संप्राप्ति। तो इनमें कुछ खास है नहीं, व्याधि का बल, व्यक्ति का बल, 50 चीजें इसके अंदर। फिर काल है, कौन सा समय चल रहा है, ये समय इस दोष के बढ़ने का है। ठीक है, या व्यक्ति की आयु कैसी है, ओल्ड एज है, तो वो सब बातें आ जाती हैं, इनमें कुछ डिस्क्रिप्शन जैसा है नहीं। तो बाकी आप समझ लोगे, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ।
तो बेटा संप्राप्ति के 6 भेद। अच्छा चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख लो, लिखो अष्टांग हृदय और माधव ने विधि संप्राप्ति नहीं मानी, ऐसा लिख लो, अष्टांग हृदय माधव विधि संप्राप्ति नहीं मानी। ठीक है, संग्रह चरक में है। तो अष्टांग हृदय और माधव विधि संप्राप्ति का उल्लेख नहीं किया। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, हृदय वाला। तो बेटा संप्राप्ति 6 होती हैं, विधि की हमने बात कर ली, विधि नहीं मानी है अष्टांग हृदय और माधव ने, उनकी 5 ही होती हैं इसलिए संप्राप्ति। तो पहली है संख्या, संख्या में सिर्फ नंबर होता है, भेद मात्र बोधि का, अन्वय रहित है। फिर प्राधान्य, तो जहां तरतम देखा जाए वो प्राधान्य है दोषों का। फिर विधि, कितने विध रोग हैं, उस तरह वाली बात, तो अन्वय सहित है ये। विकल्प संप्राप्ति, जहां पे अंशांश देखा जाए, कौन सा अंश बढ़ा है कौन सा अंश घटा है, तो विकल्प सबसे जरूरी यही है। फिर बल और काल। अब देख लोगे चक्रपाणी के अनुसार 18 उपशय जो हैं, तो इनको देखना है, कुछ बहुत जरूरी है, पहले वो ही बताऊंगा फिर और देखेंगे। ठीक। आपने 2 शब्द देखे थे अभी उपशय के अंदर, एक था विपरीत और एक था विपरीतार्थ। तो देख लो यहाँ दोनों दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये रहा विपरीतार्थ और ऊपर देखो ये विपरीत। तो ऊपर वाले तीनों विपरीत के उदाहरण हैं, नीचे वाले तीनों देखोगे तो ये विपरीतार्थकारी, ये विपरीतार्थकारी। क्लियर। तो ऊपर वाले देख के आपको आसानी से लगेंगे कि हाँ कि फायदा पहुंचा रहे होंगे, नीचे वाले देख के ऐसा लग सकते हैं कि हाँ नुकसान पहुंचाने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट वही होगा, सुखानुबंधा, सुख देने वाले हैं। अब 3 तरह से काम करेंगे, हेतु के विपरीत हो सकते हैं हमारे द्रव्य, व्याधि के विपरीत हो सकते हैं, या फिर दोनों के विपरीत हो सकते हैं। ठीक। तो चलो जरूरी वाले पहले देख लोगे, जिनको रटना है आपको बिल्कुल। सबसे जरूरी यह है, हेतु विपरीतार्थकारी में वातिक उन्माद में भय दर्शन। हेतु विपरीतार्थकारी के विहार का उदाहरण है ये, विहार। ठीक है। तो वातिक उन्माद में भय दर्शन कराना। फिर देखोगे उभय विपरीतार्थकारी के अंदर, तो यहां देख रहे हो विषजन्य रोगों में विष का प्रयोग, तो यह है उभय विपरीतार्थकारी औषध। ठीक है। इसी तरह व्यायाम से उत्पन्न सम्मूढ़वात में जल में तैरने का व्यायाम, तो ये विहार है उभय विपरीतार्थकारी। तो ये 3 तो बेटा बिल्कुल रट लोगे। अब मैं थोड़ा सा बाकी समझाते हुए तेजी से आगे बढ़ूंगा, देखते रह जाओगे। तो पहला है हेतु विपरीत, तो हमें हेतु को कंसिडर में लेना है बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। तो हेतु विपरीत औषध की बात कर रहे हैं, पहला उदाहरण देखो आप। तो कह रहे हैं शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषधियों का प्रयोग, तो हेतु क्या है, शीत। ठीक है ना, शीत से परेशानी हुई है, ज्वर हुआ है, जैसे मुझे हुआ अभी शीत से ही हुआ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है कि शीत से हुआ है तो मुझे उष्ण लेना है कुछ। क्लियर है, तो हेतु की बात कर रहे हैं। फिर अन्न देख लो इसी तरह, तो हेतु बता दिया कि भाई श्रम किया, किसी ने मेहनत की, तो ज्वर हो गया उसको श्रम से, वात बढ़ा उससे ज्वर हो गया। तो निदान क्या है, मेनली श्रम। तो क्या खिला रहे हैं उसको, या वात है मतलब, तो मांस रस खिला रहे हैं, तो वैसे ही भाई जो वायु बढ़ी उसका शमन हो जाएगा, और थकावट थी बैठ के तो खाएगा ही आराम से, तो वैसे भी श्रम दूर हो जाएगा, है ना। इसी तरह विहार देख लो, तो विहार क्या किया, दिवा स्वाप किया, दिन में सोया, तो दिन में सोने से कफ बढ़ गया होगा, तो कफ ज्वर हो जाएगा मान लो उसको। तो आपने क्या कराया, दिन में सोया था, निदान ये है तो ठीक है रात को जगा देते हैं इसको, तो निदान के विपरीत चीजें दे दी उसको, या हेतु के विपरीत। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। अब इसी तरह देख लोगे व्याधि विपरीत, तो भाई व्याधि में कुछ सोचना ही नहीं है, क्या दोष क्या चीजें हैं, जैसा हम लोग बात भी करते हैं। जैसे अभी आपको कोई कह दे कि भाई किसी को वॉमिटिंग हो रही है, अभी आप क्लास कर रहे हो, किसी का फोन आ जाए, तो आप ऐसे ही कह दोगे ना, ठीक है इसको ऑनलाइन दे दो, हाँ, सबको रटी होगी। तो ये उस तरह की चीज होती है कि ज्यादा सोचना नहीं, बस डिजीज का नाम सुना आपने कुछ दे दिया। तो मॉडर्न में ज्यादातर इस तरह की चीजें होती हैं। तो वही चीजें हैं कि अतिसार है तो स्तंभन कराना है, कुटज हम सब जानते हैं, कुटज दे दो। कुष्ठ हुआ है तो हम पढ़ते ही हैं खदिर में, खदिर के लिए खदिर कुष्ठग्ना नाम, है ना, वहां दोषों की कोई बात नहीं करते, खदिर है तो कुष्ठ में यूज कराना, बात खत्म। तो वही सारे उदाहरण देख लो, प्रमेय हरिद्रा हम लोग जानते हैं। इसी तरह अतिसार में स्तंभन के लिए अन्न देना है आपको, तो मसूर दो, इसको भी याद रख सकते हो, जरूरी है ये वाला भी। अतिसार में स्तंभन के लिए मसूर का प्रयोग, मसूर की दाल। फिर उदावर्त में प्रवाहन कराना, किसी को उदावर्त हुआ है, मतलब वायु का वेग ऊपर की तरफ है, नीचे की ओर लेके जाना, तो प्रवाहन करा रहे हैं, स्ट्रेनिंग। उभय विपरीत, तो अब की बार हम दोष की बात भी करेंगे
और व्याधि की बात भी करेंगे। तो आप लोग जानते हो प्रियंका, आचार्य चरक के सर अनुसार शोफर महाकषाय या शोथर महाकषाय, माफ करें, 10 मूल। क्लियर है? तो दशमूल जो होता है वो शोधर होता है वैसे। और अगर दोषों में अगर आप बात करोगे तो वात को हरने में भी श्रेष्ठ है, वात कफ दोनों को ही हरता है लेकिन वात को हरने में भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो यहाँ देख पा रहे हो, तो वातिक शोध हुआ है किसी को, तो कह रहे हैं वातहर और शोधर दशमूल को वात का प्रयोग करा लो, दोनों काम करेगा वो। ठीक है, इसी तरह वात कफजन्य ग्रहणी विकार हुआ है, तो एक तो ग्रहणी में हम कहते हैं कि तक्र बड़ा अच्छा होता है, नॉर्मली हम दोषों की बात भी नहीं करते, हम कहते हैं ग्रहणी तो तक्र का प्रयोग कराओ, अर्शद तक्र का प्रयोग कराओ। ठीक है, फिर ऊपर से कोई कहते हैं वात कफज, तो कहेंगे अरे सोने पे सुहागा हो गया भाई, है ना, ये तो और बढ़िया है, वात कफज में तो तक्र श्रेष्ठ है। समझ गया ना? तो उस तरह उदाहरण दिया हुआ है। इसी तरह देख सकते हो स्निग्ध पदार्थों के सेवन से या दिवा स्वाप से उत्पन्न तंद्रा में रूक्ष रात्रि जागरण कराना, आकांक्षा दोष क्या है तंद्रा में? तंद्रा कफोत्तम। एक और कोई मिनट, कुछ कहना निद्रा चाहते हैं? खत्म। पंद्रह का नहीं सर, वक्त। तंद्रा वक्त है। वक्त वक्त वात वक्त कफतम। वक्त। ठीक है, तो वात वात कफ कफ। और तम याद रखेंगे, तीनों है। ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण उभय विपरीत का, देख लेना, बहुत खास नहीं है। हेतु विपरीतार्थकारी में देखिए आप, तो अब क्या होगा, अब वो वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा कि जैसा हम बात कर रहे थे कि हमें लगेगा नुकसान हो रहा है, तो वो चीजें हो रही होंगी कि पित्त प्रधान फोड़ा हुआ है किसी को, कह रहे हैं उसमें आपने उष्ण उपनाह का ही प्रयोग करा दिया, भाई निदान था पित्त या उष्ण चीजें, आपने और उष्ण चीजों का प्रयोग करा दिया। तो कह रहे हैं इसमें क्या होगा कि अब पाक हो जाएगा उसका, है ना, पाक होके वो फट जाएगा, फूट जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहे हैं, तो इसलिए फाइनली लाभ ही मिलने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बताया होगा। चलो ये भी सवाल का जवाब दे ही दोगे। रवि, दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने के कितने कारण हैं और कौन कौन से हैं? तो जिनको लगता जाए मुझे सब कुछ याद है, मैंने पहले भी कहा है वो अपना कैमरा ऑफ कर अच्छा, सकते हैं। बाकी लोग को नहीं करना है, ये मैंने पहले भी कहा आप लोगों से। जिस दिन आपको लगता जाए कि हाँ मुझे सब कुछ आ गया, तो आप बिल्कुल कैमरा अपना ऑफ रखना शुरू कर दो, मुझे कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। नहीं, शशि, शशि नहीं तो अनंत। कितनी गलत बात है, ये तो याद होना चाहिए था, कह पहले भी पढ़ा होगा। 5। पांच है, कौन से पांच है अनंत? दोष विच्छिन्दन, दोष वृद्धि, वायु निग्रह, पाक हम्म, और स्त्रोतोमुख विशोधन। अच्छी बात है ना। तो वृद्ध्या विश्यंदनात् पाकात् श्रुतमुख विशोधनात् और वायुश्च निग्रहात्, ये पांच आपको कारण पढ़ाए थे। ठीक, तो ये वही चीज है एक तरीके से, जैसा हमने वहां बात की थी कि भाई रुधिपथ कामला होता है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, तो हम क्या करते हैं, जब तक पित्त से राग ना होने लगे तब तक हम पित्तवर्धक द्रव्य खिलाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि हम पित्त को उतना बढ़ा रहे हैं या उष्ण द्रव्य उतना दे रहे हैं कि जब तक वहां पाक ना हो जाए, पाक होगा तो नष्ट हो जाएगा फोड़ा। ठीक है, फिर देखो सेकंड उदाहरण आप, अन्न में पैतृक फोड़े में विदाही अन्न का प्रयोग कराना, मान लो जैसे मांस हो गया, ठीक है, या मछली हो गई, पित्त को बढ़ाने वाली चीजें। फिर हेतु विपरीतार्थकारी में विहार, वातिक उन्माद में भय दर्शन, स्पेशली याद रखेंगे इसको, उन्माद। ठीक है, तो उन्माद जैसी व्याधियां वातिक ही कंसिडर की जाती हैं, वैसे भी हमारे ब्रेन के साथ संबंध है उस तरह देखो तो ब्रेन को पूरा कंट्रोल करने वाला वात ही है मेनली। तो वातिक उन्माद में भय दर्शन करा रहे हैं। इशिका जानती होगी भय से वैसे दोष कौन से बढ़ते हैं इशिका? हयात वायु। ठीक है, तो वायु दोष बढ़ता है वैसे। ये भी देख के ऐसा लगेगा, डाउट करेगा कि भाई भय से तो बात बढ़ जाएगा, लेकिन होता लाभ है, व्यक्ति डर जाता है तो वो ठीक होके बैठ जाता है। ठीक है, तो वातिक उन्माद में भय दर्शन कराना ये चिकित्सा है। फिर है व्याधि विपरीतार्थकारी, तो छर्दी हुई देखो, फिर वमन करा दिया उसको उल्टा, और अभी उदाहरण शेयर किया था आपसे। अतिसार है, उल्टा विरेचन करा रहे हैं उसको, ये सुश्रुत ने भी दिया है कॉन्सेप्ट ऐसा, स्तोकम स्तोकम विबद्धम यो अतिसार रहते। ठीक है, जिस व्यक्ति को रुक रुक कर कई बार मल त्याग होता हो, तो उसको कह रहे हैं अभ्या पिपली कल्क देके आप विरेचन कराओ। ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी आया है, तो याद रख सकते हो।
फिर छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहण कराना। छर्दी किसी को हो रही है, आप कह रहे हो उसको और प्रवाहण करो, रेचिंग करो ना, मुख में जैसे लोग ये अपना हाथ डाल के जैसे वमन कर लेते हैं, तो उस तरह से। एक डिजीज भी है, बोलो नाम क्या है, जहां महिलाएं खाने के बाद। एनरेक्सिया, बुलेमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा। बुलेमिया नर्वोस। लिख लोगे जल्दी से? कंडीशन है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, BULIMIA नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि खासकर ये कंडीशन किसको होती है, फीमेल को होती है, खासकर जो वेट कॉन्शियस ज्यादा होते हैं। ये कुछ खाया, उसके बाद वो गिल्ट आया अंदर कि अरे मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो फिर उसको क्या किया, वॉमिट कर दिया। हमारे यहाँ एक व्यक्ति था, वो शादियों में जाता था, तो वो कहता था मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ, तो वो खाता रहता था, फिर बाहर जाता था, सुना था निकाल के आता था ऐसे ही करके, फिर कुछ और खाता था। वो सब कुछ ट्राई करता था, कहता था शादी में पैसा जा रहा मेरा, कुछ बेकार नहीं करना पैसा, सब कुछ ट्राई करता था वो। तो ऐसे भी होते हैं, खैर। लेकिन ये कंडीशन है बुलिमिया नर्वोसा। क्लियर? तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे फैमिली जो होती है वो, मतलब इस पे क्वेश्चन बना देते हैं आजकल, जैसे हो रहा है ना आपका कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी जैसे अ, ये NTA का एग्जाम हुआ, तो इस तरह की जगहों पे भी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें आ रही हैं। ठीक है, या फिर आपका नेक्स्ट का एग्जाम होगा, तो वहाँ यही बात चल रही है, तो इस तरह के ही पैटर्न होंगे, यही क्वेश्चंस होंगे। तो वहाँ पूछ लेते हैं कि एक महिला है कि कैकेक्सिक है, और ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो खाती है, वॉमिट कर देती है, तो क्या हो सकता है उसके साथ, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है फैमिली को पता ही नहीं होता, उनके सामने तो खाया लड़की ने, भाई जबरदस्ती खिला दी एक तरीके से, वो कमरे में गई, उसने जाके वहाँ वॉमिट कर दिया, सब कुछ निकाल दिया उसको। ठीक है, तो वेट उसका बहुत कम हो जाएगा, फैमिली के पास कोई हिस्ट्री नहीं होगी, कहेंगे प्रॉपर खा रही है तो। आगे देखिए, तो व्याधि विपरीतार्थकारी, छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहण कराना। नेक्स्ट है उभय विपरीतार्थकारी। तो ये मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, यही उदाहरण जरूरी है ज्यादा, कि विषजन्य रोगों में विष का प्रयोग। ठीक है, और मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हाँ विष है तो विष का प्रयोग करा लो इजीली, बहुत आसान बात है। वहां शब्द आया है कि गति हो जाती है व्यक्ति की। ठीक है, या फिर रोग की गति हो जाती है। बात समझ रहे हो कि मतलब वो इतना रिस्की चीज है कि अब तुमको पता है कि हाँ ठीक तो तुम नहीं कर पा रहे हो, कि चलो अब ये लास्ट ट्राई हम लोग करते हैं, तो इसमें या तो पेशेंट की डेथ होने का डर है, मतलब कि गति हो जाएगी उसकी, या फिर रोग की गति हो जाएगी, मतलब रोग खत्म हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है कि बहुत रैंडमली इस चिकित्सा को यूज कर लिया। ठीक है ना? तो खैर, विपरीत विष का प्रयोग कराता है स्थावर विषयों में जांगम विष का, जांगम विष के अंदर स्थावर विष का। फिर दूसरा उदाहरण देख रहे हो, मदपान जन्य मदान्य में मद के उत्पादक मद्य का ही सेवन कराते हैं। ठीक है, तो लोगों को जो हैंगओवर होता है उसको समझ लो आप। ठीक है, तो हैंगओवर के लिए क्या कह रहे हैं कि मद्य के उत्पादक मद्य का सेवन कराना। किसी का बेटा माइक ऑन है क्या? रवि, माइक ऑन है आपका? तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, मद्यपान जन्य मदान्य में मद्य के उत्पादक मद्य का ही प्रयोग कराया जाता है। ठीक है, बेटा वो क्या शब्द था हम पढ़ते थे मध्य मदात्य चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि मध्य का अनुतर्श मात्रा में। अनुत्तर्ष मात्रा, हाँ, चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, अनुत्तर्ष मात्रा, अनुत्तर्ष मात्रा। ये क्या मात्रा होती है कि आपने मद्य तो दिया, भाई ठीक है, व्यक्ति को हैंगओवर है, मान लो वो कह रहा है भाई अल्कोहल से उतरेगा ये तो, है ना, मेरे बॉडी में वो चैनल्स जो है, मतलब की चेन मैकेनिज्म जो पढ़ते थे, कि वो मांग रहे हैं थोड़ा सा अल्कोहल चाहिए, है ना, कि भाई देना तो है उसको फिर, कि लेकिन उसमें पानी इतनी ज्यादा मात्रा में मिलाना है कि उससे उसको मतलब लक्षण ना आए दोबारा मद्य के। ठीक है, बहुत कम मात्रा, तो वो होता है अनुत्तर्ष मात्रा मध्य की। तो याद रखेंगे। और लास्ट उदाहरण देख रहे हो, व्यायाम से उत्पन्न सम्मूढ़वात। सिंपल सी बात है, उरुज स्तंभ के अंदर जल में तैरने का व्यायाम बताना। इसमें पूरा नहीं लिखा, धारा विपरीत दिशा में तैरने की बात आई है। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में जल में तैरने का व्यायाम, शीतल जल, उसमें तैरने के लिए बताया गया है। ठीक, अब मैं जब आपसे सवाल करूंगा तो मैं ऐसा पूछूंगा आपसे कि जैसे मैंने ये पूछ लिया, मान लो कि वातिक उन्माद में भय दर्शन, ये किस प्रकार की चिकित्सा है, तो मैं पूछूंगा आपसे कि यह है हेतु विपरीतार्थकारी औषध, हेतु विपरीतार्थकारी अन्न, हेतु विपरीतार्थकारी विहार, या कुछ भी और रख दूंगा ऑप्शन।
ठीक है, तो आपको इस पे भी फोकस करना है कि ये जो हम दे रहे हैं ये औषध है, ये अन्न है या विहार है। कंफ्यूजन होता है खासकर मध्य की कंडीशन में, इसमें लोग तय नहीं कर पाते कि ये भोजन है या मेडिसिन है, क्या है। तो ये अन्न में रखा गया है, ठीक है। अरिष्ट से कॉन्सेप्ट नहीं लगाने लगो कहीं अरिष्ट मान के इसको आंसर लगा दो। तो ये अन्न के उदाहरण में है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट है रोग की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टार्टिंग कैसे होती है। तो लोभ, द्रोह और कोप की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक भाव है। आप सामने चाहो तो लिख लो, लिखो नेस्टी की चिकित्सा, नेस्टी की चिकित्सा का उल्लेख सामने लिखेंगे आचार्य चरक। उसी के नीचे लिख लो नेस्टी की चिकित्सा, लिखो उपधा रहित चिकित्सा, उपधा रहित चिकित्सा। तो उपधा क्या है, उपधा होती है कोई भी तृष्णा, अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई लालच हो सकता है ना, किसी पे गुस्सा करने का मन था तो वो भी एक तृष्णा ही है मन की, ठीक है ना। तो उपधा रहित चिकित्सा को नैष्ठिक की चिकित्सा कहते हैं, चरक ने इसका उल्लेख किया, तो ध्यान रखना है। तो यही रोग उत्पत्ति का कारण है, इन्हीं की वजह से रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कारण भेद से ज्वर 8 प्रकार के कहे गए, 7। अब देखो ज्वर की बात आ गई, उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ खत्म कर दिया। अब मेनली ज्वर के बारे में बात होगी, जो भी बातें होंगी, कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगा भी मैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिख लो चाहो तो पहले, चलो लिख लोगे क्योंकि फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे इसको। लिखेंगे, लिखो चतुर्थक ज्वर। चतुर्थक ज्वर, और दूसरा लिखो गलगंड, इसी के साथ लिखो गलगंड। सामने लिखिए इनका पैतृक भेद नहीं होता, ये दोनों रोग जो हैं इनका पैतृक भेद नहीं होता। इनका पैतृक भेद नहीं होता। अगला पॉइंट लिखो, लिखो आचार्य सुश्रुत चतुर्थक ज्वर को रोग संकर कहा, रोग संकर। आचार्य सुश्रुत ने चतुर्थक ज्वर को रोग संकर कहा है। यही ब्रैकेट में लिख लेना सामने, व्याधि संकर का उल्लेख। बोलो, बताया आप लोग को शायद ये। चरक निदान 8। ठीक है, तो व्याधि संकर चरक निदान 8। उसी के नीचे लिखो क्रिया संकर, सुश्रुत सूत्र 35 35। ठीक है, तो व्याधि संकर चरक निदान 8 में आया है, और क्रिया संकर सुश्रुत सूत्र 35 में आया, 35 में। नेक्स्ट लिखें आचार्य काश्यप सूतिका की सभी व्याधियों में ज्वर को कष्टतम कहा, कष्टतम। सूतिका की सभी व्याधियों में ज्वर को कष्टतम कहा। नेक्स्ट लिखिए, लिखो जीर्ण ज्वर सर्वेशाम, जीर्ण ज्वर सर्वेशाम पयः प्रशमनम परम, पयः प्रशमनम परम। जीर्ण ज्वर, जीर्ण ज्वर सर्वेशाम, यानी सभी जो जीर्ण ज्वर होते हैं, जीर्ण ज्वर सर्वेशाम पयः, पयः यानी दुग्ध, पयः प्रशमनम परम। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुराण ज्वर के अंदर इनमें से क्या श्रेष्ठ है, तो आपको आंसर लगाना है पयः, दुग्ध। एक और लाइन लिखो, इसी के नीचे अगली लाइन लिखो,
लिखो जीर्ण ज्वरेशु तू, जीर्ण ज्वरेशु तू, जीर्ण ज्वरेशु तू, सर्वेषु, सर्वेषु, जीर्ण ज्वरेशु तू, सर्वेषु, सर्पीशः, सर्पीशः यानी घृत, सर्पी की बात कर रहे हैं, सर्पीशः, स्क्रीन पर लिख दिया है मैंने, देख लिया करो। सर्पीशः पानम प्रशस्यते, सर्पीशः पानम प्रशस्यते। ठीक है, मतलब इसका भी वही है कि जब ज्वर जीर्ण हो जाए तब क्या कराना चाहिए, सभी जीर्ण ज्वरों में सर्पी पान कराना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर दोनों में से एक आंसर आपको कंसिडरेशन में लेना है तो क्या लोगे, पयः, दुग्ध लोगे। या ठीक है, सर्पी के लिए वायवा में सवाल हो जाता है, या कभी कंडीशन साथ में रख के दे दे कि जीर्ण ज्वर है। जनरली होता क्या है, जब ज्वर काफी पुराना हो जाता है ना, तो सीधी सी बात है, ज्वर होता है आम दोष की वजह से, तो आप लगातार आम को पचा रहे होगे, जनरल कॉन्सेप्ट तो यही है ना। तो आम को पचाते पचाते शरीर में कहीं ना कहीं रुक्षता हो जाएगी। अगर वातिक ज्वर भी होगा तो वात में तो वैसी रुक्षता होगी, ठीक है ना। तो वो रुक्षता आ जाती है, तो उस रुक्षता के लिए कह रहे हैं कि सर्पी का प्रयोग कराया जाता है। तो आप ब्रैकेट में लिख लो, जहां सर्पी वाली लाइन लिखी है सेकंड, लिखो ज्वर में यदि रुक्षता का अनुबंध हो, तो रुक्षता अगर बनी हुई हो शरीर में, तब मेनली सर्पी का प्रयोग कराना है। कुछ ऐसा इसमें है नहीं लिखने वाला। चलो लिख लो, और दो चार पॉइंट है, इनको भी लिखिए लो। फर्स्ट लिखिए, ठीक है, सुश्रुत, ज्वर के लिए शब्द दिया इन्होंने रोगराज, वो सामने लिख लो, रोगराज कहा। सुश्रुत ने ज्वर को रोगराज कहा, रोगराज। अगला पॉइंट लिखो, पुनरावर्तक ज्वर, प्रथम उल्लेख, सामने लिखोगे चरक। पुनरावर्तक ज्वर, जो दोबारा से वापस हो जाता है, जैसे टाइफाइड वगैरह लोट लोट के आते हैं मान लो, तो पुनरावर्तक ज्वर, तो आचार्य चरक। नेक्स्ट लिखो प्रलेपक और गंभीर ज्वर, प्रलेपक और गंभीर ज्वर, लिखेंगे आचार्य सुश्रुत, प्रलेपक और गंभीर ज्वर, सुश्रुत। नेक्स्ट लिखो शीरज ज्वर, शीर, शीरज, शीरज ज्वर, सुश्रुत। इसका चाहो तो टाइम भी लिख लो, थर्ड फोर्थ डे, ऐसा ही लिखना, तीसरा और चौथा दिन, ऐसा थर्ड या फोर्थ डे, शीरज ज्वर, थर्ड फोर्थ डे। नेक्स्ट लिखिए एषण ज्वर, यानी इच्छाओं से होने वाला, एषणाएं जो होती है मतलब, एषण ज्वर, काश्यप, एषण ज्वर का उल्लेख आचार्य काश्यप। नेक्स्ट लिखो तृण पुष्पक ज्वर, तृण पुष्प, तृण पुष्पक ज्वर, काश्यप। नेक्स्ट है व्रण ज्वर, व्रण, इंजरी जो हो जाती है, व्रण ज्वर, दलहन, व्रण ज्वर, दलहन। नेक्स्ट लिखेंगे विषज और औषध गंधज, विष की वजह से विषज, और दूसरा औषध गंधज, औषध की गंध से होने वाला ज्वर, इसका उल्लेख सामने लिखिए माधव, विषज औषध गंधज ज्वर, माधव। नेक्स्ट लिखें वात बलासक ज्वर, वात बलासक, सामने लिखो वाग्भट, वात बलासक ज्वर, वाग्भट। इसका जरा लक्षण भी लिख लोगे वात बलासक का, सामने लिखो नित्यम मंद ज्वर, पूछता है किस ज्वर का लक्षण है, नित्यम मंद ज्वर, और शून, दो चीज लिखना है, शून यानी स्वेलिंग आना, नित्यम मंद ज्वर,
शूनकस्तेन सीदति ऐसा करके श्लोक मिलता है वो, तो आप मेन चीज लिख लो, नित्यम मंद ज्वर और शून। नेक्स्ट लिखिए, मंथर ज्वर। मंथर, माँ आधा ना और थर, मंथर, मंथर ज्वर। लिखेंगे योग रत्नाकर, मंथर ज्वर, योग रत्नाकर। ठीक है, हो गई लगभग सारी बातें। इतना ही रखेंगे, ज्वर को कल पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, आपका जो आंसर की है वो मैं आपको दे दूंगा, तो आंसर कर लेना। करोगे क्या, सिर्फ आपके टोटल मार्क्स और निगेटिव कितने थे। ठीक है, तो ये दो चीजें मुझे बता दोगे, ग्रुप में डाल देना, और जो ग्रुप में नहीं है मुझे इंडिविजुअली बता देना। ठीक, आपके मार्क्स और नेगेटिव कितने हैं, दो चीज चाहिए मुझे खाली। क्लियर, फिर सवाल भी कर लेंगे उसी हिसाब से, पता चलेगा कि अभी कहाँ कमी रह रही है। दूसरा, अभी भी किसी को लगता हो कि मैं अच्छे से नहीं दे पाया टेस्ट ये वाला, दो टेस्ट ले लिया हम लोगों ने अभी। ठीक है, तो और टेस्ट लूंगा मैं अभी, आपके सूत्र के कई टेस्ट हो जाएंगे, अभी कई टेस्ट का है मटेरियल। ठीक है ना, तो फिर दे दो, फिर दे दो, फिर दे दो, मुझे जब कहोगे मैं दे दूंगा। 120 क्वेश्चन देने हैं मुझे आपको, तो कई टेस्ट दे दो, लेकिन तैयारी अच्छे से कर लो, ये क्वेश्चन जो